क्रिकेट फैन अभी से हार मान चुका हूं, अभी से इंडिया के चरणों में गिर चुका हूं, अभी से टीम इंडिया की शरण में आ चुका हूं। इस स्क्वाड के साथ हम भारत का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसको हरा सकते। देखिए अभी तक एशियन गेम्स के 2 स्क्वाड आ गए। पहले तो मैं दाद दूंगा पीसीबी को, उन्होंने टाइम से स्क्वाड रिवील कर दिया क्योंकि चैंपियन टीम वर्सेस यंग किड्स है। और भैन के टको निकलो ना बाहर बाबर आजम और मेरे घंटे रिजू डांसर बेटा क्या ना, हमने इंडिया को हराना है। अब जहां आप पहले भी इंडिया से हारते आ रहे हो, मैं तो यही कहूंगा अभी से आज ही फैसला आप कर लें कि वो मैच हम हार गए हुए हैं। वो जो इनका सेमीफाइनल होगा या फाइनल होगा, वो जो भी होगा हम हार गए हुए हैं। उन्होंने जो है वो यंग टीम को भेज दिया चैंपियन टीम के सामने। ओ भाई वो तो पकड़ के घंटा बजा देंगे और अभी से हार मान जाओ। जिसने ज्यादा चूचरा करने की कोशिश की, और जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर है, और मैं समझता हूँ कि वो अब इतने हालांकि ना उनके ओपनर्स जो हैं वो है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा। अगर तनवीर अहमद, इंजमाम, शाहिद अफरीदी किसी ने बोला कि दिस टाइम पाकिस्तान विल बीट इंडिया, ओ भाई मैं पकड़ के ना उसकी जो है वो कवाली कर दूंगा, फिर ना मुझे कहना। ये जो आपने कचरा जो है वो स्क्वाड अनाउंस किया है, क्या इंडिया की चैंपियंस टीम को हरा पाएगा? हमारा माइंड सेट यंगस्टर को लेकर आना T20 में, ओ पैन के टको यंगस्टर जाए, मेरी तरफ से जहां मर्जी उनको कैरी करो। और भाई पहले इंडिया से तो जीत लो, यंगस्टर बाद में कैरी कर लेने थे ना। एशियन गेम्स के बाद यंगस्टर बाद में कैरी कर लेने थे, पहले मेन स्क्वाड अनाउंस करना था, फिर जो है वो इंडिया के साथ मुकाबला करना था। ये यंगस्टर जो कैरी करने थे वो इंडिया के सामने करने थे। और कोई T20 सीरीज कोई नहीं दुनिया में रह गई पाकिस्तान के लिए। इनको जिम्बाब्वे भेज देना था, इन छड़कनों को किसी और टीम के साथ, कोई नीदरलैंड, कोई आयरलैंड, कोई यूएसए के साथ यंगस्टर को चांस दे देना था। यानी कि भाई यहां हमारे सीनियर प्लेयर्स डरे हुए हैं, हमें लेस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए। पता ना सामने अबू जी है, जसप्रीत बुमराह भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। कैसे खेलेंगे? फिर से एक्सपोज हो जाएंगे, कितनी को दफा जलील होंगे, कितनी को दफा बिस्ती कराएंगे। तो बॉस इसी चक्कर में मैं एज अ पाकिस्तानी अपने दिल से, दिमाग से, सर पूरे होशो आवाज में ये मान चुका हूं कि आज से 3-3.5 माह बाद अगर पाकिस्तान इंडिया का जो है वो सेमीफाइनल भी आता है या वो फाइनल में आता है, हम ग्रुप का मैच भी हारेंगे और हम वो भी हारेंगे। तो पहले से रेडी होना ये बड़ी अच्छी जो है वो चीज है। तो मैं स्क्वाड कंपैरिजन करके आपको मैं बताऊंगा और मुझे बस इतना बता दीजिएगा, क्या इस जो है वो स्क्वाड का कोई कंपैरिजन बनता है? क्या हम इंडिया की चैंपियन टीम को हरा पाएंगे? कभी सोचना भी मत पाजी। तो मैं स्क्वाड कंपैरिजन करता हूं, फिर आपसे जो है वो गपशप करते हैं, क्योंकि कान के टगो सीनियर प्लेयर्स भज गए हैं, उन छनकनों को अपने अपने करियर की पड़ी हुई है। और पाक फैंस हमारे कह रहे हैं यार बाबर आजम को क्यों निकाला, शहीन को क्यों निकाला, हारिस रऊफ को क्यों निकाला? और भाई निकाला नहीं, वो खुद ही नहीं खेल रहे। अगर वो खेलना चाहते तो उनको कोई दुनिया की ताकतबाजी रोक नहीं थी सकती, जान के नहीं खेल रहे। कितनी को दफा जलील हो, अभी एशिया कप में जो है वो हारे हैं, फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में हारे हैं, वर्ल्ड कप 2026 में हारे हैं। क्या सारी जिंदगी यही जो है वो जलालत अपने मत्थे के ऊपर जो है वो लेके चलना है? तो बजाय इसके रेस्ट ले लें, बाद में कहेंगे यार तो वीक टीम सी साड़ी, यंगस्टर कैरी कर रहे थे, यंगस्टर को बाद में कोई टूर्नामेंट दे लेते। भाई जब इंडिया हराई थी ना पाकिस्तान की यंग जो है वो यंगर, आपने बोला जी ये तो बड़े यंगेस्ट हैं, ये तो बड़े शेर आ गए हैं, ये हराएंगे। भाई सारी जिंदगी जिनके ऊपर 15-15 साल जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में गुजारे वो नहीं हरा पाए, तो ये क्या तोहफे हराएंगे? और जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर है, और मैं समझता हूँ कि वो अब इतने हालांकि ना उनके ओपनर्स जो हैं वो है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन भी है। ईशान किशन वन डाउन पे आएगा। हाँ। ये उनका टॉप 3 है। हाँ। उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना दुबे भी इसी टीम का हिस्सा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर खुद आ गया T20 के अंदर। आप देखिए वो खेलता नहीं था लेकिन एकदम आया तो ऐसा कप्तान बनकर आया। तो बहुत, फिर बुमराह, अर्शदीप सिंह, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीरियसनेस देखें कि इंडिया इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑलरेडी जीत चुका हुआ है, लेकिन वो एशियन गेम जैसे इवेंट जो है उनको भी वो हल्का नहीं ले रहे और अपना फुल फ्लैश जो है ना वो स्क्वाड भेज रहे हैं। और पाकिस्तान को यहाँ पे मैं बुरा नहीं कहूँगा, बोर्ड को देखिए, बोर्ड ने ये हम हर टूर्नामेंट हारने के बाद एक ही चीज कहते थे, इससे बेहतर तो आप यंग खिलाड़ियों को भेज देते। अफसोस ना होता, अब यंग आ गए हैं। अब ये 2028 का प्लान रखे, लेकिन सवाल यही आता है हैदर अली ने क्या PSL में ऐसा करके दिखाया? अब वही उसको कम बैक यार, ये हमें समझ नहीं आती कि यार
गाजीगौड़ी की क्या परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में। हाँ लिस्ट है उसके जो है ना कुछ मैचेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी बेस पे रिजवान को बाहर कर देना वनडे से, और ये जो जो है ना कॉम्बिनेशन ये लोग बनाते हैं समझ नहीं आता। लेकिन सवाल हुनैन शाह, हाँ हुनैन शाह, अब यहाँ पे की बात करना चाहूंगा। हुनैन शाह और उबैद शाह को नसीम शाह की किए हुई चीज की सजा मिल रही है, साफ दिख रहा है। देखिए नसीम शाह ने जब से ट्वीट किया उसके बाद मीटिंग हुई, उसको फाइन वगैरह पड़ा, चीजें हुई, लेकिन बोर्ड ने क्या किया, वो पीएसएल से एकदम इंजरी की वजह से बाहर हो गया। उसकी इंजरी की भी किसी को समझ नहीं है। फिर पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होता है, नसीम शाह ओडीआई की टीम का पार्ट होते हैं, लेकिन कोई मैच नहीं खेलता। उसके बाद नसीम शाह भी अब T20 से बाहर है। लेकिन द पॉइंट इस नसीम शाह के उस ट्वीट के बाद से अब सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि एथिक्स के लिहाज से नसीम शाह को साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसकी सजा कहीं ना कहीं हुनैन शाह और उबैद शाह को मिल रही है। हुनैन शाह पीएसएल के अंदर फास्ट बॉलर के लिहाज से बेस्ट बॉलर रहा है, उसने शानदार बॉलिंग की है, एंड के ऊपर पहुंचाने वाला ही वही है, एंड के ऊपर उसने शानदार बॉलिंग की थी, लेकिन उस बेचारे को टीम में जगह नहीं मिल पा रही और इसकी वजह साफ क्लियर नजर आ रही बिकॉज ऑफ नसीम शाह। देखिए मैं ये समझता हूँ वो तीनों भाई है ना, वो अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं। नसीम शाह ने उनकी मदद नहीं की, हुनैन शाह बड़ा अरसा क्रिकेट खेल खेल के ऊपर आया है, उबैद शाह अपना खेल रहा था अंडर 19 से, नसीम का अपना है। तो ये नहीं काम होना चाहिए कि अगर नसीम का सेक्स से कोई इशू चल रहा है तो उसकी वजह से हुनैन और उबैद के ऊपर असर है। वो दोनों मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि वो ऊपर शाइन करें, आगे आए, फ्यूचर में पाकिस्तान को खेले। बाकी नसीम का बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ वलीद भाई देखिए आपको नसीम शाह ने बड़े अच्छे अच्छे मैचेस जितवाए भी हैं और क्लोज भी लेके गया है। 2022 में आपका वर्ल्ड कप का फाइनल है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करवाई थी। 2022 का एशिया कप में जिसमें शाहीन नहीं था, मेन बॉलर आपका नहीं था, उसमें नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। 2024 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया नसीम बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस है। नसीम शाह पाकिस्तान को दूसरा एक मैं समझता हूँ कि ना वो जो पास में वसीम वकार को सुना था ना, नसीम को हम देख रहे थे, लेकिन हुआ आपने जो एग्जांपल दी वो इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में केएल राहुल की विकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट T24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों क्रिकेट लवर्स के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ है। एशियन गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, जो कि होने वाला है जापान के नागोया में। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान टीम के बारे में जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं। इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम के कैप्टन है श्रेयांश अय्यर और वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया जसप्रीत बुमराह भी इस स्क्वाड में हैं। उनके साथ साथ संजू सैमसन, ईशान किशन और 15 साल के सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी भी इस स्क्वाड में है, जो कि इंडिया के स्क्वाड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और सादब खान को रेस्ट देकर उन्होंने साहिबजादा फरहान को अपना नया कैप्टन बनाया है और सारे यंगस्टर्स को उतारा है। अब पाकिस्तान की मीडिया खुद यही कह रही है कि उन्होंने अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को उतारेंगे तब भी इंडिया उन्हें हरा ही देता है। तो इस बार उनका क्या हालत होने वाला है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।